के जो कई संस्थाएं हैं मुस्लिमों को हिंदुओं को सबको है ना उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर इसमें लाया गया और इसमें कम से कम इसमें 54 संशोधनों की मांग दी। उसमें क्या हुआ कि वो जब पास नहीं होता उन्होंने जेपीसी बना दी पार्लियामेंट में। जब पास हुआ तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी। उसमें अपोजिशन वाले भी हैं और रूलिंग वाले भी हैं, सब हैं उसमें। देखो ऐसा जी हिंदू राष्ट्र तो पहले ही है, वो तो मैं कहूँ कि सिर्फ ये है कि ऑफिशियली नहीं है। मैक्सिमम लोग यहाँ हिंदू हैं और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। देखो वक्फ बोर्ड 1954 का चल रहा है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए और वो जो पैसा टैक्स में उसमें कोई रिबेट होनी चाहिए, वो पैसा सनातन बोर्ड में भी लगना चाहिए। और सनातन बोर्ड जो है कम से कम, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वो हिंदुओं के लिए ही बनना चाहिए, उसमें जो भी पैसा आए, जो डोनेशन आए, वो हर भारतवासी के ऊपर लग चाहिए। वक्फ बोर्ड मुद्दा और जो है पूरे देश में जो है लगातार गरमाया जा रहा है और वो ये है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार कभी भी एक बड़ा ऐलान कर सकती है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन करके क्या फर्क आएगा, क्या परिवर्तन आएगा और देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से मजबूती होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चोपड़ा है जी। चोपड़ा जी, एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर के लगातार सियासत जारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखो सियासत तो जारी है। कोई वक्फ बोर्ड में जो संशोधन के लिए जो है ना, आपको पता है इसमें कम से कम जब इसको वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया था उससे पहले जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जितनी भी आपके जो कई संस्थाएं हैं मुस्लिमों को हिंदुओं को सबको है ना उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर इसमें लाया गया और इसमें कम से कम इसमें 54 संशोधनों की मांग दी। उसमें क्या हुआ कि वो जब पास नहीं होता उन्होंने जेपीसी बना दी पार्लियामेंट में। जब पास हुआ तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी। उसमें अपोजिशन वाले भी हैं और रूलिंग वाले भी हैं, सब हैं उसमें। उसमें 14 संशोधनों की मांग की है, उन्होंने 14 संशोधन अप्रूव कर दिए हैं और वो 14 संशोधन को लेके अब उसमें जो है अभी जो बजट का जो अभी बजट सेशन जो चल रहा है, जो लास्ट वीक जो होगा उसमें ये फर्स्ट डे में, लास्ट वीक के फर्स्ट डे में ये पेश हो जाएगा, पारित हो जाएगा और दोनों में मिलकर आसानी से पास हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। देखो जी मेजोरिटी जो है, देखो मतलब कि राज्यसभा में भी हमारे मैक्सिमम सीटें हैं। राज्यसभा में अगर देखा जाए तो एनडीए के पास 115 सीटें हैं और जो इंडिया गठबंधन है उनके पास 85 के करीब हैं, तो आराम से हो जाएगा। 246 का जो होता है 246 राज्यसभा में होते हैं, उसमें 123 जो है ना वो चाहिए होते हैं पास करने के लिए। जब 115 हैं, 6 तो नॉमिनेट भी कर सकते हैं, ये आपको पता है इनके पास नॉमिनेटेड जो होते हैं। हाँ वीटो पावर है 6, वो 1-2 और आ जाएंगे, वो एब्सेंट रहेंगे, कोई कुछ रहेगा, उन्हीं के देखना, उन्हीं के बंदे एब्सेंट होंगे। काफ़ी सारे, हाँ वही सपोर्ट नहीं करेंगे उन्हीं के इस बंदे। समय हम देख रहे हैं पूरे देश में सनातन बोर्ड की भी मांग उठ रही है, तो आखिर सनातन बोर्ड क्या है? सनातन बोर्ड बनने के बाद क्या हिंदू राष्ट्र भी बनने की ओर आगे रहेगा? देखो ऐसा जी हिंदू राष्ट्र तो पहले ही है, वो तो मैं कहूँ कि सिर्फ ये है कि ऑफिशियली नहीं है। मैक्सिमम लोग यहाँ हिंदू हैं और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। देखो वक्फ बोर्ड 1954 का चल रहा है, जब तक किसी ने मांग नहीं करी सनातन। अब ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं ना, सामने आमने सामने इतना कुछ हो रहा है ना। आप देखो जगह जगह दंगे हो रहे हैं, कभी झांकियाँ निकलती है रामनवमी की, कभी हनुमान जयंती उसमें पथराव होता है। कभी आपने देखा कि कभी ताजियों के ऊपर किसी ने पथराव किया? आज तक नहीं किया। तो ये सनातन बोर्ड बनेगा जब ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी तक जो है ना टैक्स का अगर पैसा देखा जाए ना, जो हिंदू के मंदिर, जो हिंदू मंदिर है ना, बड़े बड़े मंदिर हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हम जो माइनॉरिटी वाले, जो उनकी जो माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ से तो कोई टैक्स आ नहीं रहा। सारा टैक्स अभी आप देखोगे, आपका जो राम मंदिर बना है हमारे, जो अभी तो बन ही रहा है वो, तो उन्होंने भी अभी तक 50 करोड़ का टैक्स तो दे ही दिया उन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब सनातन बोर्ड बनना चाहिए और वो जो पैसा टैक्स में उसमें कोई रिबेट होनी चाहिए, वो पैसा सनातन बोर्ड में भी लगना चाहिए। और सनातन बोर्ड जो है कम से कम, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वो हिंदुओं के लिए ही बनना चाहिए, उसमें जो भी पैसा आए, जो डोनेशन आए, वो हर भारतवासी के ऊपर लग चाहिए। वक्फ बोर्ड में भी ये एक नियम है, जो पैसा उनके पास है, आज अगर उनके पास 9 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी जो है ना कम से कम वो 9 लाख एकड़, 9 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं और वो उसका जो क्षेत्रफल है ना वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। और अगर मेरे को ख्याल से अगर उसकी जो इनकम देखोगे ना आप साल की, वो 1,20,000 करोड़ की इनकम है। लेकिन भारतवासी के किसी, मैं तो कह रहा हूँ किसी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, कम से 85% मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई लग नहीं रहा। ना उनके लिए कोई मदरसे बन रहे हैं, ना कोई हॉस्पिटल बन रहे हैं, ना कोई कॉलेज बन रहा है, ना कोई स्कूल बन रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ
ज़रूरी नहीं हिंदुओं के भी, अगर सनातन बोर्ड बनेगा वो हर धर्म के लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो पैसा भारत का है और भारतवासी का है। और ये कहना गलत है कि अगर एक वक्फ बोर्ड बनी है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय का, ऐसा नहीं है, भारतवासियों को पैसा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। तो सनातन बोर्ड भरेगा, वो भी लगाएंगे पैसा हर जगह। और मैं कह रहा हूँ उसकी जगह कोई हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, कैंसर। अभी आप मेरे को ये बताओ कि जब राम मंदिर का फैसला आया था तो 5 एकड़ कितनी 500 एकड़ जगह उन्होंने दी थी उसको, धन्नी मस्जिद के लिए। हाँ, वहाँ मस्जिद बन रही है, इतने दिन से बन रही है, मतलब एक काम ही नहीं हो रहा उस पर। क्यों? पैसे नहीं आ रहे। पैसे का वक्फ बोर्ड वाले दे नहीं सकते? पैसे दे सकते हैं वक्फ बोर्ड वाले, पैसा ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं मुझे, फिर ये कह रहे थे हम यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल भी बनाएंगे। कैंसर हॉस्पिटल की अभी मस्जिद भी नहीं बन पाई है। वो कह रहे थे हम यहाँ पर वहाँ से कुरान लेके आएंगे सऊदी अरब से, और कम से इतने फुट लंबी होगी और के भगवे कलर की होगी। तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब काम रुका गया हुआ। अगर देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर पैसा जब इनके पास वक्फ बोर्ड पे इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा आता है, इतनी इनकम है, तो क्यों ये रुका हुआ है काम? रुकना चाहिए, बल्कि उसको भी एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए, ताकि लोग अगर जैसे आते हैं दूर दराज से वहाँ अयोध्या में, तो उधर भी जाए, तो सब सारा कुछ होना चाहिए ना। ठीक है। तो बिल्कुल हमने चोपड़ा जी से खास बातचीत की और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो पसमुंदा मुसलमान हैं उनको तो लगातार गरीबियत का सामना करने को मिल रहा है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो कहीं ना कहीं अमीरों को और अमीर बना रहा है और पसमंदा जो मुसलमान हैं वो गरीब से गरीब बनते चले जा रहे हैं। अब देखना होगा जब 4 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम लाया जाता है, तब क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तब तक आप जुड़े रहिए सौगन टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगन टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।